बताना चाहूँगा, एक माहौल बनाया गया है गवर्नमेंट स्कूलों में, तालीम बेहतर नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वेल एजुकेटेड हैं, ट्रेनिंग भी उनको अच्छी खासी होती है। आवाम से गुजारिश है कि इस बार वो एनरोलमेंट को बढ़ाएं। अपने अपने इलाकों के अंदर जो स्कूल हैं जो उनके साथ में हैं, उन स्कूलों के अंदर उनकी एडमिशन करवाएं। चाहे आपके बच्चे बाहर हैं, वहाँ से उठा कर लाइए। आप विश्वास दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट एजुकेशन को हम बेहतर करेंगे। लगातार आपके दौरे हम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज भी जीएमसी के अंदर देखा जाता है कि डॉक्टर आज भी जो है यूनिफॉर्म में प्रॉपर नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, एक जो अहम सवाल यहाँ के लोगों का है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं 15 सालों से 20 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी ट्रांसफर पॉलिसीज यहाँ पर नहीं है। तो क्या इन सब चीज़ों पे भी काम किया जाए? बिल्कुल, इन पे सब पे नज़रें हैं। ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब पे नज़रें हैं। और जो नीचे वाला स्टाफ है उन पे भी नज़रें हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी ग्रीवेंसेज आ रहे हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। किसी को इतने साल हो गए, वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो वहाँ का अब घर उसने बना लिया और अपने घर के अंदर वो सारा तामझाम खुद ही देख रहा है। ये चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसके अलावा जो आपने कहा कि मैं मेडिकल बहुत बार दौरे लगा चुका हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। अपनी पहचान को क्यों छुपाया जा रहा है? मैंने कल भी कहा, जब मैं वहाँ सुप्रिटेंडेंट से मिला तो सुप्रिटेंडेंट बहुत ही शरीफ है, लेकिन शराफत ये नहीं है कि उनका लहजा शरीफ है। उनका कलम, उनके पास कलम है। अगर उनके डॉक्टर्स उसका नहीं मान रहे हैं, अगर प्रिंसिपल जो है इस काम को रोक रहा है, तो ये उसकी गलत फहमी है, ये कहीं ना कहीं उसकी नाअहली है। मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी कलम से जवाब देना। आपके पास वो हथियार है, आप उसका तो इस्तेमाल करो। शराफत किसी हद तक देखी जा सकती है, लेकिन जिस पोस्ट पे आप बैठे हो, क्या आप उस पोस्ट पे बैठकर आप इंसाफ कर रहे हो? अगर वो नहीं कर पा रहा है, वो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है, ये उसकी भी बेवकूफ़ी है, नाअहली है वो। इस एरिया को लेकर आप जानते हैं कि हिली एरिया है, यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन उस सबको लेकर ट्रॉमा हॉस्पिटल भी यहाँ पर क्लिनिक के अंदर बनाया गया था। आज भी यहाँ के पेशेंट जो है वो शिफ्ट करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल जो वहाँ का डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर, तो डोडा की आज के वक्त की अगर हम म्यूनसिपलिटी की भी बात करें, डंपिंग साइट्स की हालात ख़राब हुआ करती थी, उसमें भी सुधार जो है कहीं ना कहीं आया है। डोडा के अंदर की जो सड़कें हैं, क्योंकि जब हेडक्वार्टर ही इस तरह का होगा तो आसपास की हालत किस तरह, आप अगर भरत रोड साइड या डंपिंग साइड की तरफ जाते हो तो आपने हालात देखी होगी, अगर भरत रोड जाते होंगे तो हालात देखते। तो क्या लगता है इस एरिया में ब्लैक टॉपिंग होना, रोडों का अच्छा होना, कि बिल्डिंग यहाँ डिफंक्ट पड़ी हुई? जैसे आप खिलौनी में देखेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक की एक बिल्डिंग वहाँ पर बनी थी, डिफंक्ट पड़ी हुई है। यहाँ पर ट्रक टर्मिनल बना था, उसकी हालात आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो क्या लगता है इनमें सुधार आएगा? नहीं, जैसे आपने कहा अभी, ये जो ट्रक टर्मिनल यहाँ पर बना था, आपने कहा आज से पहले बना था, करोड़ों रुपया लगाया था। अब तो ठीक हो रहा है ना, अब तो बैठने का मन कर रहा है। अभी जैसे बच्चे आए थे हमारे पास, अगर वो खाली पड़ी है तो हम वहाँ बच्चों को शिफ्ट भी करेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हम उनको यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ बैठने के लिए जगह दे सकते हैं। सुनसान नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जहाँ है उसको बेहतर करेंगे और वहाँ पर जो भी फ़ायदा हो सके वो लेंगे। बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर भी मैंने डी साहब से भी बात की है और आरटीओ से भी बात की है कि वहाँ पर जो है हम वो जो ट्राई वगैरह है वहाँ पर भी लें। डोडा के अंदर ट्रायल शायद नहीं था पहले, अब शायद शुरू करेंगे, इसमें कोशिश। इस ट्रायल को लेकर लोगों का भी हमेशा ये कहना है कि यहाँ से भद्रवा जाना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतें यहाँ कोशिश की है। भलेसा के अंदर भी ट्रायल टेस्ट करवाएंगे, डोडा के अंदर भी करवाएंगे और भद्रवा के अंदर भी करवाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरत है हमारी। देखिए, भलेसा से भी लोग उठ के आते हैं भद्रवा, डोडा से उठ के भी जाते हैं भद्रवा। देखिए, डोडा के अंदर जगह नहीं थी, उस जगह को हमने ठीक किया और उसमें भी काम करेंगे। देखिए, हमारा मकसद है, चाहे सरकार में है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, लोगों को राहत देना है ना। तो राहत देने के लिए डोडा के लोग डोडा के अंदर करें, भलेसा के लोग भलेसा के अंदर करें और भद्रवा के लोग भद्रवा के अंदर। ये ऐसा नहीं किसी को नीचा दिखाना, बल्कि लोगों के बारे में भी सोचना, और वो पॉलिसीज़ हमने कोशिश की है उसको फ्रेम करेंगे। और ये यहाँ सुधार ना रहे कि महराज अपने फेसबुक पेज पे आके अपनी बात रखता था या ज़मीन पे जाकर लोगों को उनकी बात दोहराता था। अब जो वही बात सबूत के साथ ऐवान में जिस दिन उठेगी तो इनका जीना हराम होगा और जो भी ऑफिशियल उसमें मिलावस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई, और कार्रवाई करने में देर नहीं करेंगे हम, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। अगर उसमें सरकार मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, उस सरकार को भी ढिंडोरे के सामने पीटा जाएगा, पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि करप्शन किस तर्ज पे होगी। और मेरे पास एविडेंस होंगे और सबूतों के साथ, गवाहों के साथ जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा, उनका जीना हराम करना जो थी। फिलहाल हमने कोशिश की है, जो हमारे पास पैसा था उस पैसे का हमने जायज़ इस्तेमाल किया। मैं बार बार यही कहता हूँ, चुनाव से पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जो आवाम का पैसा मेरे हाथ में है, उस आवाम के पैसे से कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। ईमानदारी के साथ आवाम के हित में लगाया जाएगा। जो आज से पहले ना ये लोग दिखाते थे ना बताते थे, हमने अपनी मर्जी से नहीं, आवाम के हित के लिए काम किया है। और ये सारी चीज़ें हम, सोशल मीडिया तो हमारी ताकत है, हम दिखाएंगे कि हमने आपका पैसा कहाँ लगाया और दुनिया देखेगी और माननी चाहिए वाकई ये काम करने के काबिल थे। और ये किसी का भेदभाव नहीं होगा, आवाम के हित के लिए होगा और आवाम की मर्जी के लिए होगा। और जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, जनता की उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा। और जिस ईमानदारी की मैं बात करता था, ईमानदारी के साथ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं एमएलए महराज मलिक, दबंग एमएलए जो है खास तौर पर हैं। ये सभी लोगों ने जो है टैगलाइन जो है इनको दे दी और कहीं ना कहीं अपने काम को लेके जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। बातचीत होगी डोडा को लेके, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद जब डोडा आ चुके हैं, बातचीत यहीं पर होगी कि क्या कुछ डोडा के लिए किया जा रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट जो है डोडा के अंदर हो रही है। सभी बातचीत जो है इन्हीं से होगी। सबसे पहले वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। महराज साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह बात करें डोडा को लेके, तो डोडा के अंदर जो है काफ़ी सारे काम जो है करने को पेंडिंग है। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर को लेके। स्कूलों की हालात आज भी ख़राब है,
टीचर्स जो है बच्चों के पास नहीं है, क्या सब जो है इन सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है? देखिए, प्रायोरिटी रहती है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बिजली हो या पानी हो, इन चीज़ों पे हमारा फोकस बहुत पहले से रहा है और इन चीज़ों को बदलना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि और हमारे डिस्ट्रिक्ट की क्या हिली एरियाज़ के लोगों की ये ज़रूरत है। एजुकेशन को अगर देखेंगे तो एजुकेशन में बड़े पैमाने पर सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर लगा रहे हैं। बहुत सारा पैसा जो है हम इस बार एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहे हैं। बेहतर स्कूल बनाएंगे तभी जाके हमारी तालीम भी बेहतर होगी, हम कम्पीट कर पाएंगे। वरना आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से जो है कंपटीशन में जो है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे हमारे बच्चों को कम्पीट किया जा रहा है, करवाया जा रहा है छोटी छोटी पोस्टों पे, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि इनकी तालीम कैसी है और किन हालात में है। उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं और बहुत स्कूलों को जो है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमेशा देखा जाता है कि बच्चों के पास टीचर्स नहीं रहते हैं स्कूलों के अंदर, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, एनरोलमेंट जो है बहुत कम वहाँ पर रहता है। तो क्या इन सब चीज़ों पे भी जो है इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक माहौल बनाया गया है, गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम बेहतर नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वेल एजुकेटेड हैं, ट्रेनिंग भी उनको अच्छी खासी होती है। आवाम से गुजारिश है कि इस बार वो एनरोलमेंट को बढ़ाएं, अपने अपने इलाकों के अंदर जो स्कूल हैं जो उनके साथ में हैं उन स्कूलों के अंदर उनकी एडमिशन करवाएं। चाहे आपके बच्चे बाहर हैं, वहाँ से उठा कर लाइए। आप, विश्वास दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट एजुकेशन को हम बेहतर करेंगे। स्कूलों के साथ साथ उनकी तालीम पे भी ध्यान रखा जाएगा और उसके लिए हमने कल से जो है कमेटी बनाना शुरू किया। हमारी VLCs बनेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो VLCs पढ़े लिखे लोगों की होगी, जो उसकी निगरानी करेगी, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखेगी और उसके अलावा एजुकेशन पे भी ध्यान देगी। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूलों की एजुकेशन में सुधार लाएंगे और टीचर को भी जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करेंगे और उससे बेहतर तालीम जो है हासिल करवाई जा सकती है। लेकिन लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। हम एजुकेशन में सुधार लाएंगे। एजुकेशन में सुधार तभी आएगा जब हमारे पास बच्चे आएंगे, तो बच्चों को फिर से वापस लाना होगा। अपने गाँव के अंदर जो आपके स्कूल हैं, उन स्कूल जो बंद पड़े हैं उन्हें भी ओपन करने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा जहाँ स्टाफ की कमी है स्टाफ भी लाएंगे, लेकिन बच्चों का वहाँ एडमिशन करवाना वो ज़रूरी है और उसमें लोगों को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। जो उसके अलावा बात हो कि हेल्थ की, जिस तरह GMC को लेकर लगातार आपके दौरे हम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज भी GMC के अंदर देखा ही जाता है कि डॉक्टर आज भी जो है यूनिफॉर्म में प्रॉपर नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, एक जो अहम सवाल यहाँ के लोगों का है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं 15 सालों से 20 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी ट्रांसफर पॉलिसीज यहाँ पर नहीं है। तो क्या इन सब चीज़ों पे भी काम किया जाए? बिल्कुल, इन पे सब पे नज़रें हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब पे नज़रें हैं और जो नीचे वाला स्टाफ है उन पे भी नज़रें हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारी ग्रीवेंसेज आ रहे हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। किसी को इतने साल हो गए वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो वहाँ का अब घर उसने बना लिया और अपने घर के अंदर वो सारा तामझाम खुद ही देख रहा है। ये चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसके अलावा जो आपने कहा कि मैं मेडिकल बहुत बार दौरे लगा चुका हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। अपनी पहचान को क्यों छुपाया जा रहा है? मैंने कल भी कहा, जब मैं वहाँ सुप्रिटेंडेंट से मिला तो सुप्रिटेंडेंट बहुत ही शरीफ है, लेकिन शराफत ये नहीं है कि उनका लहजा शरीफ है, उनका कलम, उनके पास कलम है। अगर उनके डॉक्टर्स उसका नहीं मान रहे हैं, अगर प्रिंसिपल जो है इस काम को रोक रहा है, तो ये उसकी गलत फहमी है, ये कहीं ना कहीं उसकी नाअहली है। मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी कलम से जवाब देना, आपके पास वो हथियार है, आप उसका तो इस्तेमाल करो। शराफत किसी हद तक देखी जा सकती है, लेकिन जिस पोस्ट पर आप बैठे हो, क्या आप उस पोस्ट पर बैठ कर आप इंसाफ कर रहे हो? अगर वो नहीं कर पा रहा है, वो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है, ये उसकी भी बेवकूफ़ी है, नाअहली है उसकी, क्योंकि अपने प्रोफेशन को छुपा रहा है। अरे जब वो अपने उस ड्रेस कोड में होगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, करते भी हैं। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है ये कौन है, तो उससे क्या वो साबित करना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि उन लोगों को अपना प्रोफेशन दिखाना चाहिए, अपनी पहचान छुपानी नहीं होती है। लेकिन अगर वो इस बात को नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता है सुप्रिटेंडेंट हो या यहाँ प्रिंसिपल हो, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि उनसे भिड़े। हमारे पास भी वक्त नहीं है कि भिड़ेंगे, लेकिन अगर हम कह रहे हैं, उनके उसमें है, प्रोटोकॉल में है वो चीज़ें, वो ले लें और उससे उनकी इज्जत है, उसमें इज्जत की कमी नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ, देखिए वो जो ड्रेस कोड है उससे उनके परिवार भी सेफ है। अगर वो ड्रेस कोड पहन के जाते हैं, वो सारा वो जो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो अगर उसको घर जाने से पहले उसे खोल देते हैं तो कई बीमारियां, वो तो खुद डॉक्टर कहता है कपड़ों के साथ, वो तो हमें बोलते हैं कि हाथों में बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन अगर इतनी बारीकी से ये चीज़ें जानते हैं, फिर ड्रेस कोड तो इनके लिए सेफ्टी है, और उस डॉक्टर सेफ्टी नहीं करेगा जो बैक्टीरिया को देख सकता है, जो ये बता सकता है कि इस चीज़ से, ये गंदगी से जो है ये बीमारी फैल सकती है, तो वैसे डॉक्टर को क्या करोगे आप? वही कपड़े पहनकर हॉस्टल में घुसता है, पूरे उसमें मतलब चलता रहता है, फिर वही कपड़े लेकर अपने परिवार में जाता है। कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम ये भी कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये क्या बताएंगे फिर आपको, वो जो है मास्क लगाना या वो क्या बोलते हैं, वो हाथों में जो डालते हैं, वो कुछ क्या उसको क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर। क्या सैनिटाइजर डालोगे? फिर कपड़ों में कहाँ से डालोगे? अरे भाई, कपड़ों के लिए आपको वो जो दिया है उसको आप निकाल के बाहर रखते हो। जैसे आप किसी इमरजेंसी वार्ड में जाते हो या किसी और ऐसे वार्ड में जहाँ पैरों के लिए जूते के ऊपर से या पाँव में लगाना है, क्यों लगाना है?
देखिए आप हॉस्टल के अंदर ये चीज़ें सीखते हैं, आपके सर पे वो चीज़ लगी होती है, आपको यहाँ से लगी होती है ऑपरेशन करने के पहचान बाद। बहुत ज़रूरी नहीं है। पहचान नहीं, वो आपको मतलब उस नहीं चीज़ को भी बैक्टीरियाज, देखना है, नहीं नहीं हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पहनना इसलिए ज़रूरी नहीं है आपकी पहचान है ऑपरेशन, ऑपरेशन के वक्त आप कुछ भी पहन सकते, लेकिन वो जो चीज़ें पहनते हैं उनका फ़ायदा है, वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको पहनना, वो पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, ये उनको डॉक्टरों को ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह पे चल रही है, अपने फैमिली को भी परेशानी में डाल रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा बात करें इस एरिया को लेके, आप जानते हैं कि हिली एरिया है, यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन उस सबको लेके ट्रॉमा हॉस्पिटल भी यहाँ पर क्लिनिक के अंदर बनाया गया था। आज भी यहाँ के पेशेंट जो है वो शिफ्ट करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल जो वहाँ का डिफंक्ट पड़ा हुआ है, तो क्या इन सब चीज़ों को भी देखा जाए? देखिए मैंने बहुत पहले कहा है, अब हमारे गाँव गाँव नहीं रहे हैं, अब शहर जैसा माहौल बना है। हमारे यहाँ एक नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, हमारे यहाँ कई हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हिली एरिया है, अब हिली एरियाज़ में जो गांव हैं वो भी शहर का रुख ले चुके हैं, वहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है, और उन लोगों की सहूलियत के लिए हमें हॉस्पिटल्स को खोलना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जैसे ठाठरी का हो गया, या खिलैनी का हो गया, डोडा का हो गया, ऐसे और भी हमने तैयार करने हैं जहाँ फर्स्ट एड दिया जा सके। उन पर काम करेंगे आने वाले कल में, मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे मुझसे जितना हो सकेगा पूरी ताकत लगाकर जो है इन पर काम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा बात करें डोडा को लेकर, तो डोडा की आज के वक्त की अगर हम म्यूनसिपलिटी की भी बात करें, डंपिंग साइट्स की हालात ख़राब हुआ करती थी, उसमें भी सुधार जो है कहीं ना कहीं आया है। डोडा के अंदर की जो सड़कें हैं, क्योंकि जब हेडक्वार्टर ही इस तरह का होगा तो आसपास की हालत किस तरह, आप अगर भरत रोड साइड या डंपिंग साइड की तरफ जाते हो तो आपने हालात देखी होगी, आप अगर भरत रोड जाते होंगे तो हालात देखते, तो क्या लगता है इस एरिया में ब्लैक टॉपिंग होना, रोडों का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? देखिए ये शहर को, क्या मैं कहता हूँ, हर जगह हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है सरकार के पास, बस यूटिलाइज करना है, जिसके लिए ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। हमारी लड़ाई यही है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वक्त पर पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो काम हम एक साल पहले कर सकते थे, उसके लिए जो है हमारे जो मुलाजिम तबका पुराना रहा है या जो आज तक रहा है, उनका क्या था, उनको अपना वक्त निकालना था, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था, ज़मीनी सतह पर काम नहीं कर पाते थे। उस काम को, एक साल वाले काम को 10 साल के लिए जो है ट्रांसफ़र किया जाता था। मुझे वहाँ तकलीफ होती है। आप देखेंगे इस बार जब असेंबली लगेगी, मैंने उमर साहब से कल भी कहा था, जो परसों की मीटिंग हमारी हुई थी, हमने कहा है कि हमारे यहाँ जो है, मान के चलिए 1000 करोड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, परसों का जो इस साल का रिकॉर्ड है हमारा, आपने सिर्फ 35% जो है यूटिलाइज किया है, 35%, बाकी सारा का सारा पैसा लैप्स हो गया। आप मुझे बताओ, 100 रुपये में से 35 रुपये आप लगा रहे हो, बाकी पैसा वापस जा रहा है, तो आप डेवलपमेंट की क्या उम्मीद करोगे? मैंने कहा है मीटिंग के अंदर कि इस बार जो है टेंडरिंग टाइम पे होना चाहिए, एग्जीक्यूट पहले होना चाहिए, और उसके बाद जो सेविंग होगा उस सेविंग को भी यूटिलाइज किया जाएगा मार्च से पहले पहले। जब वो चीज़ें होंगी तो आप तब जाके आप यहाँ डेवलपमेंट देखेंगे। वरना ये जो फंड आता है, ये अपने तर्ज पे लगाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से डीपीआर बनाते हैं, सर्दियों के टाइम आकर जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, वैसे डेवलपमेंट नहीं होगी, बड़े पैमाने पर चेंज आएगा। इस बार देखेंगे आप, शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे, जब मैं डीडीसी था, मैंने 1400 करोड़ को लेकर एक बहुत बड़ा हंगामा किया था। जब पहली बार मैं कौंसल में आया था, मैंने कहा था कि 1400 करोड़ रुपए का जो इन्होंने प्लान बनाया वो गलत था। इस बार हमारे से बन रहा है, इस बार देखेंगे उस प्लान में और इस प्लान में कितना बड़ा फर्क होगा। और जो हमने प्लान बनाया, जैसे मैंने ग्राउंड्स बनाए हैं, 1-1 करोड़ रुपए मैंने ग्राउंड्स को दिया, कभी भी किसी ने कोशिश नहीं की ग्राउंड बनाएंगे, कभी भी किसी ने कोशिश नहीं की कि हम वो चीज़ें बनाएं जिससे लोगों को फायदा होगा। हम उस पर फोकस कर रहे हैं, कोई ज़ाया पैसा नहीं हो रहा। पिछली बार जब मैं स्टार्टिंग में आया था कौंसल में, तो 300-400 करोड़ जो था इरीगेशन वालों को दिया था हमने, जी नाले बनाए, नाले बना के क्या करोगे, हमारे पास ज़मीन ही नहीं है। कौन से इलाका ऐसा है जहाँ इरीगेशन के थ्रू जो है पानी देकर उन खेतों को जो है आबाद किया जाता है, और उस पर इन्होंने 200-300 करोड़ लगाया था। उस टाइम भी मुझे तकलीफ थी, लेकिन तब मैं महज एक डीडीसी था, अब मैं एमएलए बन चुका हूँ, अब मेरी इन्वॉल्वमेंट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर। अब हम पॉलिसी मेकर्स हैं, हम बताएंगे इनको कि हमने अपने पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है। और परसों की मीटिंग में जब सीएम साहब से थी, मैंने उनको साफ कहा है कि इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और उसके अलावा जो है पॉलिसी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इस बार प्लान बना रहे हैं, आप देखेंगे, आपके सामने आएगा, सारा प्लान आपके पास होगा। अच्छा, उसके अलावा गवर्नमेंट की बिल्डिंग यहाँ डिफंक्ट पड़ी हुई है, जैसे आप खिलौनी में देखेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक की एक बिल्डिंग वहाँ पर बनी थी, डिफंक्ट पड़ी हुई है। यहाँ पर ट्रक टर्मिनल बना था, उसकी हालात आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो क्या लगता है इनमें सुधार आएगा? नहीं, जैसे आपने कहा अभी, ये जो ट्रक टर्मिनल यहाँ पर बना था, आपने कहा आज से पहले बना था, करोड़ों रुपए लगाया था, अब तो ठीक हो रहा है ना, अब तो बैठने का मन कर रहा है। अभी जैसे बच्चे आए थे हमारे पास, अगर वो खाली पड़ी है तो हम वहाँ बच्चों को शिफ्ट भी करेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हम उनको यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ बैठने के लिए जगह दे सकते हैं। सुनसान नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जहाँ है उसको बेहतर करेंगे, और वहाँ पर जो भी फ़ायदा हो सके वो लेंगे। देखिए हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, करोड़ों की पैसा लगाकर फिर उसको ऐसे ही वीराने में छोड़ेंगे, वहाँ पर उसको इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे आपने कहा, यहाँ बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर भी मैंने डी साहब से भी बात की है और आरटीओ से भी बात की है कि वहाँ पर जो है हम वो जो ट्राई वगैरह है वहाँ पर भी लें। डोडा के अंदर ट्रायल शायद नहीं था पहले, अब शायद शुरू करेंगे, इसमें कोशिश। इस ट्रायल को लेकर लोगों का भी हमेशा ये कहना है कि यहाँ से भद्रवा जाना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतें हमने यहाँ कोशिश की है, भलेसा के अंदर भी ट्रायल टेस्ट करवाएंगे, डोडा के अंदर भी करवाएंगे और भद्रवा के अंदर भी करवाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरत है हमारी। देखिए भलेसा से भी लोग उठ के आते हैं भद्रवा, डोडा से उठ के भी जाते हैं भद्रवा। देखिए डोडा के अंदर जगह नहीं थी, उस जगह को हमने ठीक किया और उसमें भी काम करेंगे। देखिए हमारा मकसद है, चाहे सरकार में है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, लोगों को राहत देना है ना। तो राहत देने के लिए डोडा के लोग डोडा के अंदर करें, भलेसा के लोग भलेसा के अंदर करें, और भद्रवा के लोग भद्रवा के अंदर। ये ऐसा नहीं है किसी को नीचा दिखाना, बल्कि लोगों के बारे में भी सोचना, और वो पॉलिसीज़ हमने कोशिश की है, उसको फ्रेम करेंगे और ये यहाँ सुधार आएगा। देखिए बेहतर काम होगा
तो बात में अंदाज भी बदलेगा। अब जब काम ही बेहतर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो फिर चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इस बार सुधार आ रहा है, मुझे दिख रहा है। जैसे हमने अभी कहा, बहुत सारी धांधलियाँ अगर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रही हो या जम्मू कश्मीर के अंदर, जो रोज़गार था उस रोज़गार में भी सुधार आएगा। मैंने कहा है, बार बार कहता हूँ, मैंने लाइव में भी आके कहता हूँ कि लोगों ने जो काम किया है उस काम की अदायगी बेहतर होगी और जो जिसने काम किया है उस तक पहुँचाया जाएगा। और इस बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारा एक दफ्तर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खास करके, मैं तो फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, बाकी डोडा वेस्ट है या भद्रवा है वो लोग भी सुन लें, वहाँ की आवाम भी सुन ले, वो भी अपने एमएलए को इस बात के लिए तैयार करे ताकि जो मटीरियल के अंदर धांधली होती थी आरडीडी की तरफ से, उसमें इस बार धांधली ना हो। मैंने इनको एक बताया है चिट्ठी लिखने को, ऑलरेडी सबमिट मैंने अपनी तरफ से साफ कहा है कि मार्च के बाद जब आप मटेरियल निकालेंगे और उस मटेरियल के अंदर अगर मुझे कहीं लोग खड़े होंगे वो कहेंगे कि इसका पैसा उसको मिला जो उसने काम नहीं किया है, तो उसके बाद उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कार्रवाई भी सख्ती से होगी, पूरी ताकत से होगी। उसके लिए असेंबली है और उस असेंबली के अंदर जो गूंज उठेगी वो पूरे दिल्ली नहीं देश के अंदर उठेगी और बताएंगे इन लोगों का कि इनके कारनामे क्या है। उसमें सरकार भी होगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा और पूरी आवाम की आवाज़ को पूरी ताकत से उठाऊंगा। ये लोग इस भरम में ना रहें कि महराज अपने फेसबुक पेज पर आके अपनी बात रखता था या ज़मीन पर जाकर लोगों को उनकी बात दोहराता था। अब जो वही बात सबूत के साथ ऐवान में जिस दिन उठेगी तो इनका जीना हराम होगा और जो भी ऑफिशियल उसमें मिलावस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। और कार्रवाई करने में देर नहीं करेंगे हम, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। अगर उसमें सरकार मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, उस सरकार को भी ढिंडोरे के सामने पीटा जाएगा, पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि करप्शन किस तर्ज पे होगी। और मेरे पास एविडेंस होंगे और सबूतों के साथ, गवाहों के साथ जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा उनका जीना हराम कर दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार आप सुधार लाइए, आपको मौका मिला है। अगर आप चाहते हैं कि महराज की आवाज़ में कमी आए, महराज की ज़ुबान पे लहजा बदल जाए और हमारे खिलाफ जो आग भगोला होता है, ये तो अभी तक आपने मोबाइल पे देखा था, ये बात अब उधर ना उठे, इससे पहले आपके पास मौका है। इस बार मुझे सुधार करके दिखाओ ताकि लोग कहने चाहिए आज सुधार आ गया। अगर लोगों ने फिर कहा कि सुधार नहीं आया, वही बातें पूरा देश जानेगा। और जब थोकने की बात आएगी, जब देश थोकना शुरू करेगा तो आपकी इज्जत कहाँ होगी, इज्जत का ख्याल करना। उसके अलावा आपने दौरे जो है अलग अलग जगहों पर किए हैं, बहुत सारी जगहों पर ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्राउंड के लिए आपने काफ़ी सारा पैसा दिया, अलग अलग जगहों पर और कोई दिया, थोड़ा सा वो भी बताइए कि आप जब आप दौरे किए तो क्या कुछ कमियाँ आपको वहाँ पर लगी? कमियाँ जो थी, फिलहाल हमने कोशिश की है, जो हमारे पास पैसा था उस पैसे का हमने जायज़ इस्तेमाल किया। मैं बार बार यही कहता हूँ, चुनाव से पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जो आवाम का पैसा मेरे हाथ में है उस आवाम के पैसे से कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। ईमानदारी के साथ आवाम के हित में लगाया जाएगा। जो आज से पहले ना ये लोग दिखाते थे ना बताते थे, हमने अपनी मर्जी से नहीं, आवाम के हित के लिए काम किया है। और ये सारी चीज़ें हम, सोशल मीडिया तो हमारी ताकत है, हम दिखाएंगे कि हमने आपका पैसा कहाँ लगाया और दुनिया देखेगी और माननी चाहिए वाकई ये काम करने के काबिल थे। और ये किसी का भेदभाव नहीं होगा, आवाम के हित के लिए होगा और आवाम की मर्जी के लिए होगा। और जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, जनता की उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा और जिस ईमानदारी की मैं बात करता था, ईमानदारी के साथ आवाम के सामने रखूंगा। असेंबली अब आने वाली है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे हैं कि उनके जैसे मुद्दे मकसद हैं, जैसे डेली विजय से बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लगता है इस बार असेंबली में हर एक चीज़ को उठाया जाए? बिल्कुल, बहुत पूरी ताकत से और अलग तरीके से। किसी ने कहा था कि आप क्या करोगे, मैंने कहा जब सरकारें पहले भी थी, एमएलए पहले भी थे, लेकिन अगर आज एक नया एमएलए है, नौजवान है, एक नई सोच का है, तो इस बार असेंबली में आप सुनेंगे, जब हमारा मौका आएगा, हमें वक्त आएगा, तो जब हम बात रखेंगे तो दुनिया देखेगी, पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि जिस बच्चे की बात लोग करते थे, ये बच्चा है, तो कल का बच्चा है, वो असेंबली में अपनी एक अलग पहचान छोड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के मुद्दे जब उठेंगे और उनका अजाला करने की पूरी कोशिश, अजाला करवाने की पूरी कोशिश करूँगा पूरी ताकत से। मैं वो बच्चा नहीं हूँ जिसे ये लोग देख रहे हैं, मैं पॉलिसी मेकर हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहता हूँ और उससे बेहतर कैसे किया जा सकता है वो चीज़ भी जानता हूँ। बस उसके लिए वो ताकत, वो वजूद, वो सोच का होना बड़ा ज़रूरी है। अब जब असेंबली में मौका मिलेगा, यहाँ से पहले भी नेता जाते थे, आज से पहले भी गए, असेंबलियों में बात हुई, पार्लियामेंट में बात हुई, बड़े बड़े ओहदों पे बैठकर बातें हुई, लेकिन हमें भी छोटा सा मौका मिला है, छोटी सी ज़िंदगी है। और इसमें आप देखेंगे असेंबली का एक ही सेशन हुआ है, दूसरा सेशन जम्मू में जब शुरू होगा 1 महीने का है, तो दिखेगा आप बजट पे बात होगी और किस तरीके से होगी आपके साथ। लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हाँ, देखिए, लोगों का अपना एक रोल रहता है। जहाँ पर मुझे काम करना है वहाँ मैं करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, और जहाँ लोगों का काम है वहाँ लोगों को करना है। मैंने कहा है कि अभी लोगों का काम अभी अधूरा है, क्योंकि ज़मीनी सतह पर हर आदमी जिम्मेदार है। देखिए, मैंने डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं है कि जिसको हमने परमानेंटली जो है यहाँ पर बिठा के रखा है। यहाँ पर हर आदमी जिम्मेदार है, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का शहरी है, जो नागरिक है, किसी को भी बोलने का हक है। कल मेरे पास एक लड़का आया था, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, वो थोड़ा हिचकिचा रहा था बात करने में, बात समझाने में। फिर जब मेरे पास आया, उसने कहा ऐसे ऐसे मसला है। फिर मैंने कहा मामला क्या है, उसने कहा ऐसा है। तो मैंने उसी वक्त 30 लाख जो है उसके
कहने पर उसे दिया। मैंने ये नहीं जाना ये कौन आदमी है, उसने कहा मैंने दे दिया, क्योंकि वो काम जो था वो आवाम की बेहतरी के लिए था। और वो जो नौजवान था उसको ना मैंने उससे पहले देखा था, ना मुझे देखने की ज़रूरत है, और ना मैंने उसे पूछा तेरा नाम क्या है। उसने जब बात बताई तो मैंने उसे दे दिया। यही चीज़ है जो भी आवाम के मफाद के लिए मेरे पास आएगा, और मैं कभी उसे इनकार नहीं करूंगा। आवाम की बेहतरी के लिए जो लोग आएंगे, और ज़मीनी सतह पर भी आवाम को खड़ा होना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाकों को बेहतर करने के लिए। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है, मुझे तो जानना ही नहीं है मुझे किसने वोट दिया, ना मुझे ज़रूरत है। देखिए जिन लोगों ने मुझे दिया उन लोगों ने तो चलो उनको खुशी है, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी खुश होना चाहिए कि नुमाइंदा है। मैं नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ, मैं लोगों की बात रखने के लिए आया हूँ। लोगों को ये बात समझनी चाहिए, और मुझसे जितना हो सके मैं लोगों के लिए करूँगा। और उन लोगों को जितना हो सके, अगर वो सच में डिस्ट्रिक्ट के हमदर्द थे या उनको सियासतदान वैसा चाहिए था जो इलाके को बेहतर करे, तो वैसे अपने लिए काम करे। मैं आपके साथ खड़ा।